क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख चुके थे फिक्स कैपिटल के केस में। आज हम बताएंगे फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मान लेते हैं दो पार्टनर है, ए और बी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी यहाँ लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस करेंट अकाउंट का। करेंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। कौन सा बैलेंस लिखेंगे? करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। कोई दिक्कत है? तो आपको बनाते थे, देखो जैसे ये बनाने लगे ना पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि हमको कौन कौन सा आइटम ढूंढ के लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? करेंट अकाउंट का बैलेंस। आप ढूंढ के लिख दीजिए करेंट अकाउंट का क्या बैलेंस है। अगर दिया है क्वेश्चन में तो नहीं दिया इग्नोर मार देंगे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे, दिया हुआ तो सबसे पहले लिख देंगे। करेंट अकाउंट का बैलेंस दोनों साइड होता है, डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड, तो उधर भी लिखेंगे। और अगर डेबिट साइड बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी के नाम पर इधर भी लिखेंगे। दोनों साइड हो सकता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ये भी करेंट बैलेंस होगा, करेंट अकाउंट बैलेंस ये भी होगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब चलते हैं हम लोग आगे। तो इसके आगे ध्यान देना, जिससे हमारा कैपिटल बढ़ रहा था, जिससे हमारा कैपिटल बढ़ रहा था उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और जिससे घटेगा उसको कहाँ लिखेंगे? तो बताइए क्या क्या क्रेडिट में जाता है? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, जिससे हमारा कैपिटल बढ़ रहा था ना। करेंट अकाउंट क्यों बना रहे? करेंट अकाउंट बना रहे वैसे आइटम को लिखने के लिए जो मेरे कैपिटल को फ्लक्चुएट कर रहा था, जिससे मेरा कैपिटल बढ़ या घट जा रहा था, वैसे आइटम को लिखने के लिए हम लोग करेंट अकाउंट बना रहे। तो बताइए इंटरेस्ट है हमारा कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, तो उसके कारण यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ लिखते तो कैपिटल मेरा बढ़ जाता। हम लोग पढ़ रहे हैं फिक्स कैपिटल, बढ़ना नहीं चाहिए। तो फिक्स कैपिटल में जब बढ़ना नहीं चाहिए तो जो आइटम कैपिटल को बढ़ा या घटा सकता है उस आइटम के लिए अलग से एक लेजर बना रहे जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सेकेंड क्या है? सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन लिखेंगे किसका? हाँ, पार्टनर का लिखेंगे। सैलरी और कमीशन और पार्टनर का सैलरी और कमीशन लिखेंगे। कोई दिक्कत है? और क्या लिखेंगे? यहाँ रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं लिखेंगे। अरे वही आइटम लिखेंगे बाबू जो पार्टनर से रिलेटेड होगा। ट्रांसफ़र टू रिजर्व पार्टनर से रिलेटेड है। कोई दिक्कत है? यही होगा लास्ट। बस ये तीन आइटम इधर जाएगा। डेबिट साइड में कितना आइटम जाएगा? दो। पहला जाएगा ड्राइंग और जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको IOD बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतना ही आइटम जाएगा करेंट अकाउंट में, याद रहेगा। करेंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या जा रहा है? जिससे मेरा कैपिटल बढ़ रहा है क्रेडिट में जाएगा, जिससे मेरा कैपिटल घट रहा है कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। टोटल करिए और बैलेंस निकाल दीजिए कितना आता है। टोटल कर दीजिए इसका, उठाकर यहाँ लाइए, यहाँ निकलेगा बैलेंस। क्या निकलेगा? ये टू बैलेंस CD। करेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है? अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। बोलिए क्या सवाल है? करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जी हाँ, किसी साइड हो सकता है। करेंट का बैलेंस किसी, हमेशा मतलब किसी साइड हो सकता है। हो सकता है दोनों पार्टनर का उधर डेबिट हो सकता है दोनों पार्टनर का क्रेडिट हो सकता है एक का डेबिट एक का क्रेडिट हो। कोई दिक्कत है? तो जिधर भी रहेगा उधर बैलेंस लिखेंगे। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत है? इस फॉर्मेट को लिखिए, फिर आपको बताते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे।
देखिए हम लोग पढ़ रहे थे फिक्स कैपिटल, और फिक्स कैपिटल में दो फॉर्मेट था, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बनाएंगे तब क्या करेंगे बताइए? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्या लिखेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हिंदी में होता है परिवर्तनशील पूंजी, होता है। और इसके लिए क्या बनाना है आपको? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो पार्टनर्स करेंट नहीं बनता, उस जगह पे क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है? फॉर्मेट सेम रहेगा, इसलिए हम जुगाड़ लगा लिए। आप लोग जुगाड़ नहीं लगाएंगे, आप लोग नीचे फिर से लिखेंगे। समझ में आया? तो याद रखना है कि फिर से हम बता रहे कैपिटल दो तरह का है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल के केस में दो लेजर बनेगा, कौन कौन सा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही लेजर बनेगा, उसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा वो देख लीजिए। इसमें एक आइटम सिर्फ यहाँ से हट जाएगा, करेंट के जगह पे कैपिटल बैलेंस लिखेंगे। करेंट के जगह पे किसका बैलेंस लिखेंगे? और कैपिटल का डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं होता है, कैपिटल का इधर हटा देना है। डेबिट साइड कोई बैलेंस कैपिटल का नहीं होता है। कैपिटल हमेशा कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट लिखने वाले यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को? बाकी जैसे बना हुआ है वैसे बनेगा। और अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मेट का लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग को न्यूमेरिकल शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? इसको बनाइए।